गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में साइंस 1 में हम लोग ने तीसरा पार्ट शुरू किया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें आज हम लोग इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एक क्रिया बताई है, कॉपर सल्फेट और जिंक। कॉपर सल्फेट विलयन में लेकर हम लोगों ने जिंक के साथ उसकी अभिक्रिया की है। वो दोनों के मिलाने के बाद हम लोग को एक जिंक सल्फेट और कॉपर मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पे मैंने एक विलियन दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का, और ये है यहाँ पे कटोरी में हमने जिंक लिया हुआ है। अब जैसे इसका टेम्परेचर हमने चेक किया तो ये ठंडा है अभी, है ना। जैसे ही हमने इस कॉपर सल्फेट में ये जिंक के टुकड़े मिक्स किए तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये गर्म लगने लगेगा, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसी में, ये बीकर में, ये जो उत्पाद बनेगा वो होगा जिंक सल्फेट का, और कॉपर इसके नीचे जमा हुआ आपको दिखेगा। ये अभी इसको मैं मिला रहा हूँ, देखिए। देखिए इसका कलर जो है वो अभी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है, काला कलर इसका होने लगा है। इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो विलयन है, विलयन के फॉर्म में इसको कॉपर सल्फेट जिंक को वो जिंक से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके वो जिंक सल्फेट बना रहा है। इसमें उत्पाद हम लोग को जिंक सल्फेट मिलेगा, है ना। जो सिल्वर हमने लिया था, इसका कलर अभी धीरे धीरे बदल रहा है। वो क्या बन रहा है? कॉपर। कॉपर यानी कि तांबे के कलर के रूप में वो बदल रहा है। कॉपर यानी कि तांबा हमको इसके आखिरी में ये बदला हुआ रूप हम लोग को इसमें दिख रहा है। कॉपर के रंग में ये बदल चुका है और इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये जो विलयन बना हुआ है वो है जिंक सल्फेट का। यदि मैं इसको बाहर निकालूं, ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को अगर मैं बाहर निकालूं तो देखिए यहाँ पे कॉपर की फीलिंग्स आप लोग को दिखेंगी। कॉपर की फीलिंग्स मतलब ये कॉपर कलर आपको दिख रहा है। तो ये है बेटा हमारी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट और जिंक के कुछ टुकड़ों को मिलाकर हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर बनाया हुआ है। ओके मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हमारी पहली अभिक्रिया देखने जा रहे हैं, संयोग अभिक्रिया, जिसमें हम लोग ले रहे हैं अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड के फॉर्म में। दोनों को लेकर देखते हैं हम लोग। दोनों लिक्विड के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। इससे हम लोग को मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, एक नया रूपांतरण। तो स्टूडेंट देखिए, इस बीकर में हमने लिया है अमोनिया, और ये दूसरे वाले बीकर में हमने लिया है HCl, डाइल्यूट HCl। अब दोनों को हम लोगों को इस बीकर में डालना है। बीकर एकदम खाली लिया है हमने, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हमें सबसे पहले इसमें डालना है अमोनिया। तो यहाँ पे हम लोग अमोनिया डालेंगे, और अमोनिया को हमें मिश्रित करना है। जो हमारा दूसरा अभिकारक है वो है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl भी हम लोग इस तरह से इसको मिश्रित करेंगे। तो ये दोनों मिश्रित करने के बाद हमें जो ये यहाँ पे नया पदार्थ मिल रहा है, ये है अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम क्लोराइड इस तरह से हमको मिल रहा है। इसका रंग बिल्कुल नहीं बदला। यह है बेटा हमारी संयोग अभिक्रिया। दोनों को मिला के हमें एक नया उत्पाद मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड, जिसमें हमने लिया है अमोनिया। इसमें हमने अमोनिया लिया था और इसमें हमने लिया था HCl, डाइल्यूट HCl। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन यानी विच्छेदन अभिक्रिया देखने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को एक क्रिया दी गई है, शक्कर को ऊष्मा देकर कार्बन के फॉर्म में उसको बदलना।
और इसके बाद इसके उपरांत हाइड्रोजन मतलब पानी और भाप बनकर बाहर निकलते हैं। वो कैसे होती है ये क्रिया हम लोग अभी देखेंगे। हमने यहाँ पे एक बॉटल एक शक्कर ली हुई है। ये शक्कर हम लोग इस बीकर में डालेंगे। देखिए हमने बीकर में शक्कर ले ली है और अब इसे देखिए यहाँ पे फ्लेम ऑन किया है हमने और इसको इस तरह से हम लोग थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे। ये हम लोग जो क्रिया देख रहे हैं वो विच्छेदन यानी कि अपघटन क्रिया देख रहे हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं जला सकते, नहीं तो ये हमारी टेस्ट ट्यूब क्रैक हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही धीमी आंच पर गर्म कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये शक्कर है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, आपको दिख रही है। तो मेल्ट हमको करते रहना है। इसका कलर ब्राउनिश हो रहा है। अपघटन यानी कि विच्छेदन अभिक्रिया आपके सामने हो रही है। इससे हमको कौन से उत्पाद मिलने वाले हैं, जैसे आप लोग किताब में देख सकते हैं। किताब में आपके सामने रखे हुए शक्कर को ऊष्मा देने के बाद 12 जो अणु हैं, 12 कार्बन के अणु हम लोग को इसमें मिलने वाले हैं और 11 H2O यानी कि पानी का जो रूप इसमें आपको भाप की तरह निकलते हुए दिख रहा है ना, वो पानी का 11 अणु इसमें भाप की तरह बाहर निकल रहे हैं। एक संतुलित अभिक्रिया है। संतुलित अभिक्रिया से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस अभिक्रिया को हम लोग विच्छेदन यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपको कुछ बूंदें दिखेंगी, पानी की बूंदें जमा हो रही है और अभी ये पूरी तरह से मेल्ट होनी शुरू हो गई है। इस तरह से ये मेल्ट हो रही है, आप लोग को दिख रही है। ये शक्कर तब तक जलेगी जब तक ये पूरी ब्राउन या काली नहीं हो जाती है ना। ये बुलबुले आने चालू हो गए। ये है पानी के बुलबुले बेटा, और ये पानी के बुलबुले आपको ये बता रहे हैं कि इसमें से पानी निकल रहा है, भाप बन रहा है और जो बच रहा है वो है बेटा कार्बन। तो इस तरह से शक्कर को हम लोग विच्छेदन अभिक्रिया द्वारा कार्बन में परिवर्तित कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग हमारी अभिक्रिया देखने जा रहे हैं जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हम लोग को कॉपर सल्फेट और आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के कुछ टुकड़े इसके साथ जो मिश्रित करने हैं, दोनों की रासायनिक अभिक्रिया करनी है। और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद हम लोग को कौन सा उत्पाद मिलेगा। देखिए ये अभिक्रिया यहाँ पे आपकी किताब में अपूर्ण दी गई है। इसको यदि पूरे करते हैं तो कॉपर सल्फेट और आयरन दोनों को मिला के हमको मिलता बेटा फेरस सल्फेट और कॉपर। मतलब दो उत्पाद में आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट मिलेगा हमको और कॉपर भी बचेगा। तो ये हम लोग देखते हैं अभी इस क्रिया को कैसे करना है। देखिए आपके सामने यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया है नीले रंग का, और यहाँ पे आपके सामने आयरन मेटल जो दिया गया है वो आयरन मेटल भी लेना है। तो इसको मैंने एक कटोरी में ले लिया है। इस कटोरी को जो आयरन मेटल है दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसी बीकर में हम लोग इसको आयरन की जो टुकड़े हैं है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, मिश्रित करेंगे। इसको इस तरह से मैं अंदर डाल देता हूँ। अब ये इसके बीकर में कॉपर सल्फेट के साथ आयरन यानी कि Fe का यहाँ पे देखिए मिश्रण हो रहा है। आपके सामने यहाँ पे दिखेगा है ना, ये थोड़ा सा ब्राउनिश यानी कि काला हो रहा है। काला होकर ये
कॉपर की तरह तांबे का रंग लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही रिएक्शन आपको ये बताती है जो कि हम लोग अभी विस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया में आपको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन को आयरन के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो ये मिक्स होते हुए ये टुकड़े जो है आयरन के आपको आखिरी में उत्पाद कॉपर बनकर बताएंगे। जो हमने विस्थापन अभिक्रिया देख रहे थे उसमें अभी ये अच्छी तरह से घुल गया है, और अभी हम लोग को कॉपर सल्फेट और आयरन को टुकड़ों को मिलाकर जो उत्पाद मिला है उसको हम लोग छान लेते हैं, और छानने के बाद हम लोग को देखना है कि क्या बचेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो हमने काले कलर के आयरन के टुकड़े लिए हुए थे ये पूरा तरह से कॉपर यानी तांबे के रंग में बदल गए हैं। तो यही है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि इसके बाद हमारी चौथी अभिक्रिया आती है जिसका नाम है युग्म विस्थापन अभिक्रिया। युग्म विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें हम लोग को एक रिएक्शन दी गई है, आपकी किताब में नहीं दी गई है। मैं आपको जब वीडियो लूँगा, वीडियो में बताऊंगा, तब आपको समझा के बताऊंगा कि इसमें रिएक्शन कौन सी लेनी है। अभी भी दिखा सकता हूँ मैं कि इसमें हमने लिया बेटा सिल्वर नाइट्रेट। देखिए यहाँ पे रिएक्शन में हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, दोनों को मिक्स करके हम लोग को कौन सा उत्पाद मिल रहा है वो बताया गया है। ये सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये उत्पाद हम लोग को इसमें इस रिएक्शन में मिलेगा। रिएक्शन को देखने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये पहले बीकर में लिया है बेटा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, है ना। AgNO3 सफ़ेद कलर का थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरे बीकर में हमने यहाँ पे लिया है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का घोल, सोडियम क्लोराइड। अब ये दोनों को AgNO3 और NaCl दोनों को हम लोग को क्या करना है, मिश्रित करना है। एक रासायनिक अभिक्रिया देखनी है हम लोग को, इसका नाम है युग्म विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए सबसे पहले इस कोनिकल फ्लास्क में मैं सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा हूँ। सिल्वर नाइट्रेट जो कि सफ़ेद रंग का आपके सामने है, और इसको किसके साथ मिश्रित करना है हम लोग को, सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का घोल। और ये नमक का घोल होने के बाद आपको यहाँ पे युग्म विस्थापन अभिक्रिया दिख रही है। अब ये जो घोल आपके सामने है इसमें आपको जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बताई जा रही है उसमें आपको AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड आपको यहाँ पे बनते हुआ दिखाई देगा, और इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट ये एक दूसरा उत्पाद आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग रुक जाते हैं तो इसमें आप लोग को कुछ भाग सफ़ेद सा मिल रहा है ना। वो अपने आप यहाँ पे रिएक्शन करके दिखा रहा है, जिसमें आपको दो उत्पाद, जिसको इसके हम लोग फिल्टर पेपर से अगर फिल्टर करके देखेंगे तो दो उत्पाद आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड मिलेगा, और दूसरा मिलेगा बेटा आपको इसमें सोडियम नाइट्रेट। ओके, थैंक यू क्लास।